आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक परिवार बैठा है जिनकी बेटी जो है वो 15 साल और 4 महीने उसकी उम्र है और इनके आरोप ये हैं कि उसे किडनैप किया गया है। जिसके बाद ये लोग बार बार पुलिस के पास गए, कोई सहयोग नहीं मिला। उसके बाद ये लोग कोर्ट में गए और वहाँ से लिखवा कर लाया, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस इनकी सहायता नहीं कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके आरोप हैं। और उसके बाद इनका ये भी कहना है कि जो लड़की है उसकी उम्र जो है वो 15 साल 4 महीने है। पूरा वाकया क्या है इनसे जानते हैं। आपको बता दूं कि शेरी पंडिता जो इलाका है, अम्बगरोटा पुलिस स्टेशन की बात करें तो उसके अंतर्गत ये इलाका जो है वो आता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर मैं चिट्टा खान हूँ, इसका छोटा भाई हूँ। आप मुझे बताएं कि पूरा मामला क्या है, आराम से बताएं। सर मैं ये बोलता हूँ, मेरा भाई है, मैं उससे छोटा हूँ। हम 4 भाई हैं, एक को फालिज है, दूसरा थोड़ा सा गरीब है, सारे गरीब हैं। आप लड़की के मामले पर आएँ, पूरा मामला। हाँ, हम लड़की के मामले में जब 20 तारीख थी, हमारे भाई ने मुझे फ़ोन किया, अरे ऐसे ऐसे लड़की यहाँ से उठाई, दिन दोपहर ये चली गया था, वहाँ किसी के पास न्याज थी, उसमें चली गई थी। माँ उसकी थी, इसके पास को 5-10 बकरियाँ वहाँ चली गई थी। वहाँ पर एक छोटी लड़की थी, एक लड़की थी उसकी हेड वाली थी। वहाँ से एक गाड़ी आई, गाड़ी में 3 बंदे आए, लड़की वहाँ थी। उसने लड़की जो छोटी थी वो वहाँ पर छोड़ दी, लड़की को उठाया था, वो लेकर चले गए। सुबह हम चले गए पुलिस वहाँ SHO गरोटा हम गए उसके पास। जब उसके पास पहुँचे वो बोलने लगा, आप मुझे लिखवा कर दे दो रिपोर्ट। फिर उसने बाद में बोला, भाई हम मुँह ज़बानी पर्चा भी काट सकते हैं। क्या करते हैं, मुँह ज़बानी पर्चा भी काट सकते हैं। इतने मिनट में जिस वक्त उसने ये बोला, पर्चा काटने लगा, वहाँ से उसने SHO चिजर कोटली को फ़ोन किया है। ये सच्चाई की बात है। किसने फ़ोन किया? SHO ने चिजर कोटली वाले। कौन से SHO ने? अम्बगरोटे वाले ने, जो अम्बगरोटा वाला SHO, उसने फ़ोन किया। उसने पर्चा वो रोक दिया, वहीं पर जहाँ था वहीं रोक दिया। वहाँ से भेजा 4 सिपाही, चले गए हम चिजर कोटली। यहाँ से हमने अपनी गाड़ी ली, चले गए वहाँ चिजर कोटली बोलने लगे, आप ये बात करो। थोड़ा सा हम बैठे वहाँ, हमको बोलेंगे आप बाहर चलो। वो बंदे उन्होंने वहाँ से बुलाए, 10-20 बंदे आए। उस लड़के का हार शार डाल के पैसों वाला जो कुछ भी था वो आए। हमको बोलेंगे आप गाड़ी में चले जाओ, ये आपको देखकर भाग जाएंगे। देखो सर, हम अनपढ़ लोग, हम थे भी 2-3 आदमी, हम उनके साथ क्या कर सकते थे। जिस वक्त वहाँ से आए, बोलने लगा ये हमको एक कोर्ट का ऑर्डर आ गया, हम इसको पकड़ सकते नहीं है। वहाँ से आए वापस। सुबह हमने दरख्वास्त लिखा कर हम चले गए SHO के पास। SHO के पास गया, SHO बोलने लगा, अब भाई ये बात करो, आप कोर्ट का रास्ता, उन्होंने मालूम किया, आप ही कोर्ट का रास्ता मालूम करो। हम गए कोर्ट के पास, देखो कोर्ट की कॉपी ये सामने है, मैं मुबारक देता हूँ। ये हमारा जज साहब, ये कोर्ट की कॉपी है जो SHO जो है उनको रेफ़र की गई है कि आप इस मामले में कार्रवाई करें, लेकिन इनके आरोप ये हैं कि कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब ये आप पुलिस स्टेशन में लेकर गए तो क्या पर्चा काटा गया वहाँ पर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं काटा, पर्चे काटने की बात ही नहीं। एक आदमी बोले मैंने पर्चा नहीं काटा उसने, बिल्कुल नहीं काटा। बोलने लगा, हम जो जज साहब है इसको मुबारक देते, इसने हमारी हेल्प की है। ये कोर्ट का आगे चले ना, आगे चले, ये तो हो गया। उसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन में गए वहाँ पर पर्चा नहीं काटा? बिल्कुल नहीं काटा। फिर आप इसको लेकर पुलिस के कोई उच्च अधिकारी जो है उनके पास गए? हाँ सर, वहाँ से हम गए सुबह SSSP के पास। SSSP वहाँ मैडम SO बैठी थी। हमने बोला, मैंने ये कॉपी और एक पहले दिन चिट्ठी दी, दूसरे दिन मैंने बहुत दिखाई, इसने बोला मैं कॉपी नहीं पकड़ूंगी। क्या बोलने लगी, मैं ये कॉपी नहीं पकड़ूंगी, ये कोर्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। चले गए हम सीधे साधे। उन्होंने बोला ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ इस बात का पता ही नहीं, कहाँ है तो क्या नहीं, घूमते रहे। आए वापस दूसरे दिन, फिर वहाँ से चले गए SP साहब नहर पर। SP साहब के पास गए। SP साहब ने बोला, भाई आपकी लड़की तो 15 साल की है, ये तो भागती रहती हैं, आप तो ये करते हैं। मैंने बोला ठीक है, भागती नहीं भागती तो। अहम चीज़ आपको बता दूं कि भागना जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया उस पर नहीं आएंगे, लेकिन ये मैं आपको एक सर्टिफिकेट जो है ये दे देता हूँ। ये स्कूल सर्टिफिकेट है और इसमें आप देख सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब कुछ दिखा रहे हैं, हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और लड़की की आयु जो है वो 15 साल और 4 महीने जो है वो बताई जा रही है। और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लड़की के पिता हैं। आप भी जब लड़की को लेकर गए, वो लोग कौन से इलाके के रहने वाले हैं जो लेकर? जिजर कोटली के रहने वाले हैं सर, जिजर कोटली के रहने वाले हैं। वहाँ के बसनीक हैं, उनका आसपास में जो गुंडे वो भी उनके पास में है। लड़के का नाम नज़ीर अहमद, वापस का नाम मीरा, दूसरा उसके साथ बिल्ला वल्द मियाँ, तीसरा उसके साथ जनाब
एक बाली, उसका वालिद मिस्री, ये 3 आए गुंडागर्दी। हम मौतमदारी हो गई थी, उसमें गए थे। छोटी लड़की एक घर पर थी, पीछे से उनको उठाकर ले गए। हम फिर पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे। हमने किसी से, मैं गरीब आदमी है। ये हिंदुस्तान है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर इंसाफ होता है। अगर एक आदमी इंसाफ नहीं करता तो उसके ऊपर दूसरा जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं। अगर आपकी आवाज़ पुलिस के उच्च अधिकारियों तक जा रही है, क्या अपील आप करेंगे? क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर इंसाफ होता है। यहाँ पर हमारे लिए किसी ने इंसाफ नहीं किया। मैं किसी से 5,000 रुपया कर्जा उठाकर मैंने पुलिस निकाली, वहाँ गाड़ी की 4,500 में। सर वहाँ पहुँचा, वहाँ से बोलने लगा आप बैठ जाओ गाड़ी में। शाम का टाइम था, 8 पड़ रहे थे। बोलने लगा अभी हम इनको पकड़ेंगे, ले जाएंगे। उसके बाद लड़की आपको दिखी? क्या लड़की से बातचीत आपकी हुई? अभी लड़की कहाँ है ये बता दें। लड़की वहाँ जिंजर कोटली में बैठी हुई है, उनके घर में। और आती है पुलिस के पास, आती है पुलिस, उनको हमको बोलती है अभी आपका बयान कराएंगे, आपका हवाले लड़की कर देते हैं। पुलिस वाला वहाँ गाड़ी में बैठा कर उनको निकाल देता, हमको शाम को छोड़ता वहाँ से। आप चलो घर, आप कल परसों देखेंगे। लड़की से मुलाकात हुई आपकी? कहाँ मुलाकात, करने नहीं देता SHO साहब, करने नहीं देता। उनके साथ गाड़ी में बिठाकर भेज देते हैं। जैसे ये दरवाज़ा हमें अंदर बिठा देता, उनको बाहर निकाल देता है, चलो। जब से लड़की गई आपने लड़की को देखा नहीं? नहीं देखा सर, ये बहुत नाजायज़, नहीं देखा हमें आज तक। क्या क्या अपील आप करेंगे अब ये हमारी लड़की और हमारी लड़की इंसाफ से वापस किया जाए। यह मोदी जी का ऑर्डर है, 18 साल की लड़की की शादी करो। हम जंगली लोग, अनपढ़ लोग, हम डरते हैं अगर हम लड़की किसी को देंगे तो हम फंस जाएंगे। अब SHO साहब ये काम करवा रहा है, दूसरा कौन, या गुंडे मिलकर करा दें। हम गरीब कहाँ जाएंगे सर? हमारी छोटी छोटी लड़कियाँ कल तो ये 8-8 साल की लेकर चले जाएंगे। इसलिए हमारी तहकीकात किया जाए। आप, आखिरी सवाल आपसे ही करूंगा। ये पूरा मामला जिस तरह से हुआ, आप कह रहे हैं कि पुलिस के उच्च अधिकारियों तक भी आप पहुंचे, कोर्ट का दरवाज़ा आपने खटखटाया। जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता वो कोर्ट में जाता है। हालांकि कोर्ट ने अपना काम कर दिया, रेफ़र कर दिया पुलिस को। पुलिस इस मामले में जांच तो जरूर कर रही होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि अगर पुलिस के उच्च अधिकारी देख रहे हैं तो आप क्या अपील करेंगे उनसे? सर कहते पुलिस वाले हमारे SSSP यहाँ के बोलते ईमानदार हैं। देखो हमारे जो ये हम फट्टे गुड्डे लोग होते हैं, SSP के पास हम पहुँचे नहीं, हमारी दरख्वास्त वहाँ मैडम जी के पास यहाँ पहुँची होगी। इस बात का मैं भी एक बात कर, इसकी पूरी मैं भी जो इसकी बात बना रहे हम, उसके मैंने मेरी समझ में SSP हमारा ईमानदार होगा। जब हमारे DG हैं, IG हैं, जनाब गवर्नर साहब हैं, बड़े बड़े हैं, जनाब प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति है, हमें सबको मुबारक देता हूँ इस बात की। पर ये हम खासकर गरीब थे ना, गरीब की सुनाई नहीं होती, वहाँ पर पौड़ियों पर चढ़ने नहीं देते। सवाल तो ये है ना, जब गरीब जाता कोई भी उसको पौड़ियों पर। इस मामले को लेकर आप क्या अपील करेंगे? हम ये करते हैं जनाबों से, बड़े बड़े अफसर से, हमारा जो हक है इसमें सच्चाई की जो बुनियाद है वो रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये एक परिवार है और बेबस पिता हैं जो कुछ कर नहीं सकते। इनके आरोप हैं कि गुंडागर्दी से इनकी बेटी को उठा लिया गया और वो लोग पैसे वाले हैं, पहुंच वाले हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन्हें घुमाया जा रहा है, चक्कर कटवाए जा रहे हैं। कोर्ट में ये लोग गए और कोर्ट ने लिख कर भी दिया, पुलिस को दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। और SSP जम्मू की बात करें श्रीधर पाटिल जी की, तो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो उनसे जुड़ी हैं और बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। कोविड-19 की बात करें तो उसमें भी वो जगह जगह पर पहुंचे थे और ईमानदार अफसर हैं पुलिस के। ऐसा नहीं है कि पुलिस के अंदर ईमानदार अफसर नहीं हैं, लेकिन ये बेबस परिवार है, बेबस पिता हैं जो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ उम्मीद इनको है और अपील ये कर रहे हैं। और अहम चीज़ यहाँ पर देखने की यह है कि जो लड़की है उसकी आयु 18 वर्ष से कम है। तो पुलिस को इस मामले में जांच में थोड़ी तेज़ी लानी चाहिए। और परिवार आरोप लगा रहा है कि बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और अगर इसी तरह से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हौसले बुलंद होंगे कई और लोगों के भी। और इस तरह के हादसे जो हैं, इस तरह के केसेस बार बार सामने आते हैं। अब देखना यह है, हमारे खबर दिखाने का मकसद ये है कि इस मामले में कार्रवाई हो, क्योंकि हमारा काम था इनकी आवाज़ पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना, क्योंकि हम सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है ये पुलिस जांच करेगी और उसके बाद पता चलेगा। पुलिस को इस मामले में जांच में तेज़ी लानी चाहिए और जो भी गुनहगार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दूसरी बार इस तरह की वारदातें जो है वो ना सामने आएँ। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।